देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से अब तालिबान अफगानिस्तान को कब्जा करके काफ़ी चर्चे में हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से उतनी ही खामोशी है। बल्कि हर मुल्क ने अच्छा या बुरा कुछ न कुछ तालिबान के बारे में ज़रूर कहा है, लेकिन मोदी खामोश हैं। खैर चलिए दोस्तों, पिछले दिनों से अफगानिस्तान में तालिबान वहां की अमरीकी हिमायतशुदा हुकूमत को हटाकर तालिबान की हुकूमत कायम करके दुनिया को फिर एक मरतबा तालिबान ने पैगाम दिया है कि हुकूमत और ताकत कायम रहने वाली नहीं है, बल्कि हर चीज़ वक्त के साथ साथ बदलने वाली है। अब सवाल होता है कि अफगानिस्तान को फतह कर तालिबान किस हद तक सही है या गलत हैं, हक पर हैं या नाहक हैं। इस मुतालिक दुनिया भर के लोगों ने और अलग अलग मुल्कों की अलग अलग राय हैं जो उन्होंने जारी किए हैं और वक्त बवक्त कह चुके हैं। लेकिन इस मामला को लेकर के तालिबान ने खुद क्या कहा, उनका रवैया रद्द अमल अफगानी अवामुन्नास के लिए क्या रहा है, दुनिया जिसको देख भी रही है और जानती भी है। राय कायम करना वक्त एनात मामलात और आपसी ताल्लुकात जिनकी यानी जिस मुल्कों से जैसी होती है उसी तरह या फिर मुवाफिक या मुखालिफत में भी हो सकती है। लेकिन सवाल होता है कि तालिबान ने क्या किया और क्या कहा। तो आइए सुनते हैं तालिबान का एक बड़ा बयान जो उन्होंने कहा है। उन्होंने दुनिया के सामने कहा है कि वो तमाम को मसावी हुकूक देंगे और हक को कायम करेंगे और हक के लिए हमेशा जद्दोजहद करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी भी दुनिया का 95% लोग, दुनिया का बड़ा हिस्सा सस्पेंशन में है और कश्मकश में है इस बात को लेकर के आखिर तालिबान क्या करना चाहते हैं और वो कैसी हुकूमत चलाएंगे। दुनिया की तरफ से ये सवाल तालिबान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। अफगानिस्तान को शिकस्त देना या फिर उस पर तसल्लुत हासिल करना, अफगानिस्तान पर कब्जा करना दुनिया भर की तरफ से तजस्सुसाना सवाल बल्कि एक सियासी वबाल खड़ा हो गया है, जिसको आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान हेडलाइन बने हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी कई ममालिक ने खुद अपने ही मुल्क वालों के साथ वहशाना रवैया रवा रखते हैं, खुद अपने ही मुल्क में कब्ज़ा तसल्लुत की बात करते हैं या फिर दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा करते हैं, मज़ीद ये कि जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। लेकिन इतना बवाल, इतनी राय, इतना सवाल उठाने वाले ने कभी भी सवाल नहीं उठाए। सोशल मीडिया पर यह सवाल बड़ा तशवीशनाक और बड़ा अहम नुक्ता बना हुआ है। क्या वो कमज़ोर हैं दिगर ममालिक से या फिर मुसलमान हैं जिसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से हिमायत या फिर मुखालिफत का सैलाब है जो उफान पर है। दोस्तों, जबकि तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम कर ली है और बाज़ाब्ता मुल्क को मुनज़्ज़म करने के लिए एक रिपोर्ट के मुताबिक ओहदेदारों को भी मुकर्रर कर लिए हैं। अभी जबकि हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर अमरुल्लाह ने कहा है कि वो तालिबान से दो हाथ करने को तैयार हैं, लेकिन वो कभी भी अफगानिस्तान को तालिबान बनने नहीं देंगे। खैर चलिए दोस्तों, ये सियासी व हुकूमती झगड़ा और लड़ाई एक मुल्क को दूसरे मुल्क से चलती ही रहेगी। लेकिन मैं हिंदुस्तान ने क्या किया, क्या कहा तालिबान के बारे में, इससे हटकर हिंदुस्तान में मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा जज्बाती ना बने। अभी इससे कबल सारे उलमा की ज़ुबान बंद थी या कासिर थी जज्बात को कलम बंद करने के लिए, और मुंह ब्लीचिंग पर कोई ज़ुबान नहीं खोल रहे थे। अब जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्ज़ा किया है, वो अच्छे हैं या बुरे, हक पर हैं या नाहक, सही कि अफगानिस्तान को कब्ज़ा करके किया है या गलत, वो हमारा मुद्दा नहीं। तालिबान हमारा मुद्दा नहीं है। वो एक बैनुल अक़वामी सतह की सियासत है, उससे हमारा और हमारी नस्ल को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा मुद्दा है मकामी सतह की सियासत, मुल्क में बल्कि दुनिया में जो मौजूद इंसानियत के दुश्मन हैं उससे लड़ने की ज़रूरत है। हमें हमारी जो हकीकी मसाइल हैं जिससे हम और हमारी नस्लें जूझ रही है उसकी निशानदेही की हमको ज़रूरत है, और हमारा मसला तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है। अगर ऐसा है तो अरब ममालिक, मैं पूछना चाहता हूँ, जो फ़कत इस्लामी ममालिक हैं या रियासतें हैं, वो इस्लामी क़वानून को पामाल कर रहा है, तो उस पर हम आवाज़ या तबसरा क्यों नहीं करते। हमें जज्बात की रो से निकलना होगा, वरना आने वाली कई नस्लें
اس کا نقصان اٹھاتی رہے گی۔ بس میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب دیجیے اجازت اپنے دوست وسیم ندوی کو۔ شکریہ۔ پھر ملیں گے اگلی خبروں کے ساتھ۔ اپنی مقامی اور نیشنل نیوز کو سننے کے لیے جڑے رہیے نیشنل اردو ٹی وی سے۔ نئی اور تازی خبروں کو سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے نیشنل اردو ٹی وی کو۔